जारी किए गए पट्टों पर आपने आज दिन तक कोई कार्रवाई की, जबकि प्रशासक महोदय को व्यक्तिगत रूप से 2 बार हमारे निवर्तमान नेता प्रतिनिधि बसंत सुतार जी के साथ, हमारे पूर्व मनोनीत पार्षद सुरेश के साथ, हमारे कार्यकर्ता भाई बंसी के साथ हम लोग लगातार रूप से हम प्रशासक महोदय को अवगत करवाते रहे। क्या आपने पट्टों के अंदर ही आपकी ईमानदारी नहीं थे? क्या जालोर शहर में फैले इन ठेकेदारों के भ्रष्टाचार के प्रति आपकी ईमानदारी कहां जाती है? क्या केवल पट्टों को लेकर ही आपकी ईमानदारी सामने आती है? यदि कोई नाला साफ सफाई नहीं कर रहा है, सफाई कर्मी कार्य नहीं कर रहे हैं, सड़कें टूटकर बिखर जाती है, गारंटी पीरियड में जो सड़कें वो टूट जाती है, उसमें आपकी ईमानदारी कहां गायब हो जाती है? आप लोग प्रतिदिन अपने बिल पास कर रहे हो, ठेकेदारों को अपने बिल दे रहे हो, तब आपकी ईमानदारी कहां जाती है? क्यों नहीं पूछते कि वो गारंटी पीरियड की सड़क है वो सही क्यों नहीं हुई? आप उनको एसडी देने में व्यस्त है। इन तमाम बातों को लेकर आज आपके समक्ष उपस्थित हूं। जिस प्रकार से शेरू खान के नाम का एक कॉर्नर पट्टा बागुड़ा रोड पर जो जारी किया, वो मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं कि आप भी जालोर की जनता के समक्ष रखें कि एक गरीब, दलित, अगड़े, पिछड़े व्यक्तियों को आप लोग पट्टा दिलाने के लिए 1-1 साल, 2-2 साल का इंतजार करवाते हो, लेकिन शेरू खान नामक एक व्यक्ति का पट्टा जो कमर्शियल लैंड है जालोर बागोड़ा रोड पर आपने दिया, नियमों को ताक में रखकर दिया, नियम विरुद्ध दिया। और इसकी मैं आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, नहर के ऊपर करीब 10 पट्टे ऐसे हैं जो जालोर नहर के ऊपर दिए। एटीपी ने उसकी रिपोर्ट की, कृषि शाखा, भूमि शाखा के कर्मचारियों ने उसको आगे बढ़ाया और आयुक्त महोदय और सभापति ने उन पट्टों को जारी किया। क्या वे पट्टे नियम विरुद्ध नहीं थे? उन पर क्या कार्रवाई होगी? नहीं होगी। नेक्सा शोरूम जो आपके सामने खड़ा है, बेचारा कोई यदि कोई गरीब व्यक्ति यदि 2 कमरे भी बनाता है तो जमादार और हमारे एसआई सफाई निरीक्षक पहुंच जाते हैं कि आप बिना नियम आप ये भवन निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन यह नेक्सा शोरूम एक वाणिज्यिक भूखंड नहीं है, आवासीय भूखंड है, उस पर वाणिज्यिक की परमिशन भी नहीं है और नियम विरुद्ध बिना सेटबैक छोड़े बनाया। हमारे भाई पूर्व मनोनीत पार्षद सुरेश ने बार लिखित रूप से अनगिनत बार शिकायतें की, लेकिन पता नहीं आयुक्त महोदय का क्या हित उसके अंदर निहित है कि उस नेक्सा शोरूम पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो बड़े मॉल, बड़े हॉस्पिटल्स नगर परिषद के 100 मीटर की परिधि के अंदर निर्माणाधीन है, डार्क जोन में जो जमीन आ रही है, डार्क जोन में जो जमीन आ रही है, उनमें भी भरसक रूप से आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया, आप लोगों ने एक भी बिल्डिंग को नहीं रुकवाया। आखिर इसमें आपकी ईमानदारी कहां जाती है? एक दलित कर्मचारी को आपने निलंबित करने में 1 सेकंड का वक्त नहीं लगाया, बिना कारण बताओ नोटिस जारी किया, आपने उसको निलंबित कर दिया। तो आखिर जो आपकी नजरों के सामने पिछले 3-3 सालों से जो भवन डार्क जोन में बन रहे हैं, अंडरग्राउंड की परमिशन नहीं है, 15 मीटर से ज्यादा की परमिशन नहीं मिल रही है, उसमें आपने परमिशन जारी की है, उसमें आपने काम किए, तब आपकी ईमानदारी कहां गायब हो जाती है? ऐसी ही एक है, पिछले कुछ समय से जो ये हमारे समक्ष जो जानकारी आई कि पिछले 25/6/2025 को 5 कर्मचारियों की नियुक्ति इस नगर परिषद में हुई। आप जैसा कि हमें समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी आई, तो 25 तारीख से लेकर आज 1 जुलाई हो गई। हमारे डीडीआर साहब का है, एक वरिष्ठ आईएएस के नाम का फर्जी हस्ताक्षर युक्त एक लेटर जारी हो जाता है कर्मचारियों को ज्वाइनिंग दिलाने का। ये तो गनीमत रही कि समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई और वह उनकी नियुक्ति यहाँ पर नहीं हुई। और यदि सर्विस बुक रिकॉर्ड में यदि चढ़ जाता तो उसका क्या था, वो तो कोर्ट जाते और परमानेंट हो जाते। एक आईएएस के फर्जी हस्ताक्षर से एक लेटर आता है और आप लोग आज दिन तक नींद में हैं और आज दिन तक वो एफआईआर नहीं कराई, आखिर आपकी ईमानदारी कहां गायब हो जाती है? मैं ये सवाल आयुक्त महोदय से, प्रशासक महोदय से कहता हूं कि जब 5 लोगों की फर्जी नियुक्ति और एक व्यक्ति और देवारा नाम का कोई व्यक्ति है, देवारा नाम का, उसकी एक और नियुक्ति हुई, कुल मिलाकर 6 फर्जी नियुक्तियां हुई, उसमें आप लोगों ने आखिर 5 दिन किसका इंतजार किया? प्रशासक महोदय कहते कि मैं जांच कर रहा हूं, किस बात की जांच कर रहे हैं? क्या जो उन पट्टों की जांच करें, जो 17 पट्टों की जांच में क्या हमारे नगर परिषद का कोई कर्मचारी आपके कमेटी का मेंबर है? नहीं, क्योंकि प्रशासक महोदय यहाँ से पट्टों का थैला बांध अपने कार्यालय के अंदर जांच करा रहे हैं। यदि जांच प्रशासक महोदय यदि आपको करवानी है तो नगर परिषद के अंदर बैठकर करवाइए। हमारे आयुक्त महोदय को आप हमारे कमेटी का, आपकी जो जांच कमेटी उसका हिस्सा बनाइए। कृषि शाखा के किसी तकनीकी व्यक्ति को आप हिस्सा बनाइए। जब किसी को जानकारी नहीं है, आप लोग, बिल्कुल अच्छी बात है कि आप जांच करा रहे हैं, जांच कराना भी चाहिए, लेकिन जांच आपके कार्यालय में बैठकर क्यों हो रही है? जांच यदि की जानी है, ऑडिट रिपोर्ट भी आती तो नगर परिषद कार्यालय में ऑडिट कर दी है। यदि किसी प्रकार की जांच है तो आप नगर परिषद कार्यालय में बैठकर करिए ना, आपको कौन मना कर रहा है? और मैं तो ये कहता हूं आप केवल 17 पट्टों की जांच मत कीजिए,
जो पिछले कार्यकाल के दौरान 5 साल में हुए उन तमाम पट्टों की जांच कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कितने गलत पट्टे इस नगर परिषद, इस भ्रष्ट परिषद ने जारी किए, या दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितने अनगिनत पट्टे, कितने अनलीगल पट्टे इस नगर परिषद से, भूमि शाखा से जारी हुए, कृषि शाखा से जारी हुए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मेन मुद्दा, जो एक वरिष्ठ आईएएस के हस्ताक्षर युक्त पत्र जो नगर परिषद के अंदर आता है, आयुक्त महोदय आज दिन तक नींद में है, मजे में है, उन्होंने आज दिन तक एफआईआर नहीं कराई। हो सकता है मेरी इस पत्रकार वार्ता के बाद आयुक्त महोदय आज एफआईआर करवा ले, उसका मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आज दिन तक आखिर कहां थे, क्यों नहीं करवाई? वो ये कहेंगे जांच, किस बात की जांच करवानी? आपके सामने खुला पत्र पड़ा है। यदि किसी व्यक्ति, और व्यक्ति भी उनको पता है किसने उक्त नियुक्तियां फर्जी दी, हो सकता है बहुत बड़ा स्कैम है। मैं तो उन वरिष्ठ आईएएस और डीडीआर साहब को भी ये कहना चाहता हूं कि उक्त व्यक्ति जिसने यह फर्जीवाड़े के अंदर नियुक्तियां दी, मेरे संज्ञान में है, मेरी जानकारी में जो लोगों की जो बातें मैंने सुनी है, करीब करीब 100 से अधिक नियुक्तियां उन्होंने पूरे राजस्थान में दी है। हो सकता है आप उसकी जांच कराइए। जब तक उसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, राजस्थान एसीबी के माध्यम से या किसी बड़े एसओजी के माध्यम से उसकी यदि जांच नहीं होती है, तो मैं समझता हूं हमारे बेरोजगार युवा भाइयों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जिस प्रकार से एसओजी हमारे वर्तमान सरकार में कार्य कर रही है, काबिले तारीफ अलग अलग लोगों को गिरफ्तार कर रही है, पेपर लीक के प्रकरणों में भी गिरफ्तार कर रही है, जिन्होंने फर्जी नियुक्तियां ली गिरफ्तार कर रही है। तो आखिर जो ऐसे बैकडोर जो एंट्री हो रही है, बैकडोर के माध्यम से जो एंट्री हो रही है, उनकी आखिर गिरफ्तारियां कौन करेगा, उनकी जांच कौन करेगा? यह बहुत गंभीर विषय है। मैं समझता हूं कि डीडीआर साहब को, प्रशासक महोदय को, आयुक्त महोदय को तत्काल प्रभाव से इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करानी चाहिए और उस एफआईआर को एसओजी के माध्यम से, या मैं तो मांग करता हूं सीबीआई की मांग करता हूं कि ये बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, बहुत बड़ा स्कैम है, जिन्होंने करोड़ों रुपए बेरोजगार भाइयों से ठगे होंगे और उनको फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए होंगे। और जो हालात इस शहर में है सफाई व्यवस्था को लेकर, जैसे राजेंद्र नगर का मुद्दा पिछले 15 दिनों से चलता आ रहा है। राजेंद्र नगर में पूर्व आज से 20 साल पहले दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ बड़े नाले थे जो कुछ लोगों ने बंद कर दिए हैं। मैं तो समझता हूँ वो सारे अपने लोग हैं और मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ और मैं प्रशासन से भी अपील करता हूँ कि जो दोनों तरफ, जिस प्रकार जो पिछला स्वरूप था हमारा 20-25 साल पहले का, दोनों तरफ नाले थे, वो नाला पुलिस लाइन से होकर गुजरता था, लेकिन करें क्या, पुलिस ने नगर परिषद की जमीन पर कब्जा कर रखा है। और नगर परिषद जब कोई कार्य करता है तो है आपके समक्ष, यदि कोई है तो मैं दस्तावेज आप तमाम को प्रस्तुत कर लूंगा कि जो पुलिस लाइन का आधा हिस्सा है, पुलिस लाइन के ऊपरी हिस्सा है, उसमें 2 से 2.5 बीघा जमीन जो नगर परिषद है, आज भी नगर परिषद की जमीन है, लेकिन कब्जा पुलिस वालों ने कर रखा है। तो या तो पुलिस विभाग के कर्मचारी इसको नियमितीकरण कराए आपके पुलिस विभाग के अंदर, और यदि नहीं है तो कब्जा नगर परिषद को सुपुर्द करें, जो किसी न किसी कार्यालय को हम लोग देने के उपयोग में ले सकें। ये इन तमाम बातों को लेकर आप सब सभी के सामने उपस्थित दावा किया है कि 5 साल में पट्टे गलत बने हैं या उनकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, आप ही 5 साल में पार्षद रहे तो उस समय आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? बिल्कुल, मैंने 5 साल के अंदर 4 प्रेस वार्ताएं आयोजित की आप तमाम के माध्यम से, जिसकी मेरे पास सारी रिपोर्ट है, और प्रत्येक बार हमने पट्टों को लेकर, जालोर शहर के विकास को लेकर, सड़कों को लेकर, ठेकेदारों को लेकर जो भ्रष्ट तरीके से जो कार्य करें उन तमाम को लेकर हमने 4 बार प्रेस वार्ताएं आयोजित की है और कम से कम अनगिनत पत्र हमने डीडीआर को, डीएलपी को, हमारे आयुक्त महोदय को, हमारे सभापति महोदय को, जो निवर्तमान सभापति गोविंद ठाकरे, उनको दिया, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की, उनकी वो जाने। और यदि आपको पत्र चाहिए तो वो भी पत्र मैं उपलब्ध करवा दूंगा, एक शिकायत करी या नहीं। इन 5 सालों में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके पार्षद, कुछ कथित नेता पट्टों पे दलाली करते हैं, हो सकता है उसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि हर चीज की जांच होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, हर व्यक्ति की जांच होनी चाहिए जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और प्रशासक महोदय जो अपनी ईमानदारी की धौंस देते हैं और आयुक्त महोदय जो अपनी ईमानदारी की धौंस दिखाते हैं, उन ईमानदारी के अंदर इनको ये होना चाहिए कि हम लोग केवल 17 पट्टों की जांच नहीं करेंगे, हम लोग पिछले 5 साल में जारी हुए उन तमाम पट्टों की जांच करेंगे। जिस प्रकार से इनके मंत्री जो अपने स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री खर्रा साहब ने कहा, सरकार बनते ही इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि राजस्थान के जो पिछले निकायों में जो जारी हुए तमाम पट्टों की जांच करेंगे। आखिर आपके वादे का क्या हुआ? खर्रा साहब, आपके वादे का हुआ क्या? वो वादे हवाई हो गए, क्योंकि मलाई आप तक भी पहुंच चुकी है। इसलिए आपको मैं तो मांग करता हूं कि आप 5 साल में जारी हुए पट्टों की जांच कराएं और यदि कोई संलिप्त है तो उनको गिरफ्तार करें, उनकी जांच करें। और भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, पहले आपकी क्या भूमिका है विपक्ष की?
विपक्ष ने बिल्कुल पुरजोर विरोध किया है, हर चीज का विरोध किया है। उस अग्निकांड को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उस अग्निकांड में एक भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति बता दो जिन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, एसपी को ज्ञापन दिया या कार्रवाई की मांग की। केवल मात्र कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जिन्होंने उन अग्निकांड के तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की, पुरजोर विरोध किया। हमने तो सीबीआई की मांग भी करी, लेकिन मामला था उस समय तत्कालीन दो आयुक्त एक भिनमाल में थे कार्यरत, एक जालौन में थे, दोनों गिरफ्तार भी हुए। कुछ लोग भी गिरफ्तार हुए इनके अंदर, भवरलाल नाम कोई व्यक्ति थे वो भी गिरफ्तार हुए। फर्जी पटों की जांच चली रही और चलनी चाहिए।